हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 18 अक्टूबर 2021। 18 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जैसे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, उत्तर भारत में हरियाणा के कौन से शहर में पहली बार अगरी लीला का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा करनाल में। अब जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव बनाते हुए करनाल में पहली बार अगर लीला का आयोजन रविवार को किया जाएगा। समारोह डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में शाम 6 बजे से शुरू होगा। सिनेमा जगत व टीवी सीरियलों के कलाकार द्वारा अगरी लीला का भव्य मंचन होगा। अगर कुल सेवा संस्था व वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम दोस्तों किया जाएगा करनाल में। करनाल की बात आई तो करनाल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मैप में ये रहा करनाल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद, पानीपत, यहाँ यमुना नदी जाती है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है दोस्तों। बात करनाल की आई तो करनाल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला लगता है, पांडु का मेला लगता है, छड़ियों का मेला लगता है। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कहीं ये मत समझना कि अब ये करंट अफेयर आएगी नहीं। क्या पता HSC वाले ने जो भी पीछे SI का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पर उन्होंने पिछले 15 दिन से पहले वाली भी करंट अफेयर पूछ रखी थी। तो आप ध्यान में रखना, आधा अक्टूबर की भी पूछ सकते हैं, यानी 15-16 अक्टूबर तक की भी करंट अफेयर पूछी जा सकती। शायद अभी तक पेपर नहीं छपा हो और छप भी गया है तो कम से कम इस महीने के 1-2 सप्ताह की तो पूछेंगे ही ज़रूर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में हरियाणा के विक्रांत मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है स्वर्ण पदक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। विक्रांत मलिक ने अंतर्जातीय जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में 14 अक्टूबर को हुई इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित कई प्रदेशों के 18 थ्रोअर ने शिरकत की। इसमें विक्रांत ने 79.50 मीटर थ्रो किया, जो कि उनके बेस्ट 73 मीटर से बेहतर है। उत्तर प्रदेश के ऋषभ नेहरन 74 और यहीं आशीष ने 73 मीटर जैवलिन थ्रो ये में कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों ये रहने वाले हैं, एक सेकंड से दोस्तों, ये पानीपत के रहने वाले हैं। पानीपत की बात आई तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मैप में ये रहा दोस्तों पानीपत, इसकी सीमा लगती है करनाल से, जींद से, सोनीपत से, यहाँ यमुना नदी और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है पानीपत की। पानीपत की बात आई तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं। बुनकरों का शहर है, पुराना नाम इसका पनप्रस्थ था। नेशनल हाईवे 44 और 709 प्रसिद्ध स्थल काबुली बाग बाबर ने प्रथम युद्ध की याद में इसे बनवाया था। काला अम्ब बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। उल्ताफ हुसैन अली की कब्र है। इब्राहिम लोधी की कब्र है। मेले शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डींग काड़ला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने देश का पहला ट्रैक्टर तैयार किया है? तो दोस्तों ये किया है HEU यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। आप जान लेते हैं इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज ने इस बार ट्रैक्टर को तैयार किया है। यह ट्रैक्टर 16.2 किलोवाट की बैटरी से चलता है और डीजल ट्रैक्टर की तुलना में इसकी संचालन लागत बहुत कम है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रैक्टर 23.17 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है। वह 1.5 टन तक वजन ट्रेनर के साथ 80 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। HEU यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने ये बनाया है दोस्तों ट्रैक्टर। तो बात ये HEU यूनिवर्सिटी पड़ती है दोस्तों हिसार में, आपको पता ही होगा इतने दिनों से अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। हिसार की बात है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक,
भिवानी यहाँ राजस्थान से सीमा लगती है। बात हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। लाट बाग है, जाज कोठी, चार कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मजार है। अगरवा का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1917 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए कौन सी गाय की नस्ल की संख्या बढ़ाई जाएगी? तो ये दो गायें हैं, साहिवाल और हरियाणा। ये दोनों नस्ल की गायों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। हरियाणा में देसी गायें साहिवाल और हरियाणा की संख्या बढ़ेगी। देसी गायों की नस्ल संवर्धन के बाद बढ़िया मात्रा में दूध उत्पादन करने वाली गायें प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने का काम करेगी। हरियाणा गौसेवा आयोग ने देसी नस्ल की गायों की आबादी बढ़ाने के लिए लुधियाना की गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी गढ़वासू के साथ अनुसंधान कार्य पर आधारित प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में स्कूल के किस निर्देशक को महात्मा गांधी दर्शन 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों रामलाल को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। मुंबई की आनंद श्री ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बीते दिनों महात्मा गांधी दर्शन पुरस्कार व पीस कॉन्फ्रेंस वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में महात्मा गांधी प्रिंसिपल्स के आधार पर कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्रों की अदृश्य विभूतियों को सम्मानित करना था। इन्हीं में से एक गांव संत नगर के द लिटिल स्टार स्कूल के निर्देशक रामलाल को शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए अथक प्रयासों के लिए महात्मा गांधी दर्शन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये संबंध रखते हैं सिरसा से। बात सिरसा की है तो सिरसा के बारे में थोड़ा सा एक सेकंड। ये रहा दोस्तों सिरसा, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से ऊपर पंजाब और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। बात सिरसा की तो सिरसा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सावंत रानिया से थे। रानिया विद्रोह 1806 में हुआ था। नेशनल हाईवे है 9। गेहूं फल सब्जियों के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलोवाड़ी। प्रमुख नदी है घग्गर। सिंचाई होती बाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। उप कप्तान सविता गोलकीपर है, वो भी सिरसा से संबंध रखती। सेंट ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में है। और टू बराज घग्गर नदी पर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस व्यक्ति का गणतंत्र दिवस की परेड के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों सुमित्रा का। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी। सनातन धर्म महिला विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका सुमित्रा का चयन गणतंत्र परेड के लिए हुआ है। 8 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 170 NSS स्वयं सेवक चयन के लिए उपस्थित हुए थे। इनमें से सुमित्रा को ये मिला है, चयन हुआ है इनका। तो सुमित्रा जींद से संबंध रखती है दोस्तों। बात जींद की है तो जींद के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों जींद, इसकी सीमा लगती है कैथल से करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, इतने जिलों से इसकी सीमा। एक और ये फतेहाबाद भी इससे सीमा लगती है इसकी। बात जींद की है तो जींद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा की पश्चिम में स्थित है। गंतव्य है 494 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे 352A। मेले है आटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला। मंदिर और गुरुद्वारे है जयंती देवी मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां हैं पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। यदुवेंद्र चहल क्रिकेटर। कविता दलाल WWE रेसलर रही हैं। जगदीप सिंह लोहान CBI जज रह चुके हैं। विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर भी जींद से संबंध रखते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस शिक्षाविद ने लाहौल स्पीति की ऊंची चोटी यूनम पर तिरंगा फहराया है? दोस्तों ये फहराया है ओम प्रकाश कादियान ने। ये भी हिसार से संबंध रखते हैं दोस्तों। अब जान लेते हैं इसके बारे में। शिक्षाविद डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान ने लाहौल स्पीति स्थित 6111 मीटर ऊंची यूनम चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने यह सफलता हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित न्यूनम चोटी फतेह अभियान के तहत पाई है।
ये हिसार से संबंध रखते हैं दोस्तों। हिसार की बात हमने पीछे कर दी थी, एचए वाली यूनिवर्सिटी वाली बात आई थी तब। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ी नेशनल खबर है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी को एडवेंचर और विंटर स्पोर्ट अब बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा लाहौल घाटी को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये सभी घाटियाँ जो ऑप्शन में है सभी हिमाचल में ही पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की जनजातीय लाहौल घाटी आने वाले समय में एडवेंचर और विंटर स्पोर्ट अब बनेगी। इस कार्य योजना को लेकर पर्यटन निर्देशक अमित कश्यप और उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने केलांग में बाकायदा विस्तृत विचार विमर्श किया और इसे अमली जामा पहनाए जाने की दिशा में कदम उठाने जाने वाले कदमों की समीक्षा की है। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही होगा, ये नेशनल खबर है, थोड़ी सुर्खियों में चल रही, इंटरनेशनल खबर ही मानेंगे इसको। अंतरिक्ष में कौन सी पहली फिल्म की शूटिंग की गई है? तो ये की गई दोस्तों चैलेंज, जो कि रूस की ये फिल्म इंडस्ट्री बना रही इसको। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एक अंतरिक्ष यात्री और रूस के 2 फिल्म निर्माताओं को लेकर सोयुज अंतरिक्ष कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से रवाना होने के 3.5 घंटे बाद धरती पर सुरक्षित लैंड कर गई। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद रविवार को 4:35 पर कजाकिस्तान में कैप्सूल ने लैंड किया। फिल्म की शूटिंग के लिए क्रू ने 12 दिन तक अंतरिक्ष में बिताए। यह स्पेस में पहली फिल्म की शूटिंग है। इसकी कहानी कुछ हिस्सों को ISS में फिल्माया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार 1:15 पर रवाना हुआ था। ये अंतरिक्ष में बनी है फिल्म चैलेंज। आप सभी देख लेना कैसी फिल्म बनी है। पैसे वाले लोग हैं, अंतरिक्ष में जाके भी फिल्म बना देगी, कोई बात नहीं, पीछे इन पे तर पे भी हो जाएगी। जब पढ़ लिख कर नौकरी लागोगे तो हमें फिल्म नहीं बनाइयो, तो हमें अच्छे अच्छे काम करियो। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस तीरंदाज खिलाड़ी का एशियन चैंपियनशिप में चयन हुआ है? तो इसका आंसर था दोस्तों ये हुआ है रिद्धि का। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, कुछ ने नहीं दिया। भाई पढ़ते कौन ढंग से दाऊँ पढ़िया करो। एक एक क्वेश्चन की बहुत ही कीमत है। जो एक नंबर तक रह जे है उनकी पूछ कर देखियो। इसलिए भाई अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कामयाबी नूक मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़े। अरे HSC का बेरा होगा तो हमने किस तरह चल रही है, तब तो चली, फिर भी भाई अच्छे मन लगा कर पढ़ाई करो, तभी सफलता मिलेगी। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, खुद का भी नाम रोशन करो। आज का सवाल है, हरियाणा के कौन से शहर में संस्कृत उत्सव आयोजित किया जाएगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बार बार बोलते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। बाकी आपकी मर्जी भाई, नहीं लिखो तो नहीं सी। बाकी भाई अच्छे से पढ़ते रहो। वैसे ये तो थोड़ा समय रह गया, अच्छी मेहनत कर रखी तो कामयाबी जरूर मिलेगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।